हमारी सीरीज़ का ये तीसरा कॉइन है और ये इसका नाम है से कॉइन। और से पे अगर आपको याद हो तो मैंने अपनी बहुत सी अपडेट्स में जब बिटकॉइन अपडेट की बात होती है तो उसमें से कॉइन का जिक्र भी किया है। इससे पहले गाला और उससे पहले ओरई कॉइन दिया था और वो उसने बहुत अच्छा एक पम्प दिया है। हम से पे बात करते हैं कि ये से कॉइन की वेबसाइट है और इसके वेबसाइट अगर आप देखें और इसकी कम्युनिटी देखें तो वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और ये चीज़ बताती है कि ये जो कॉइन है ये कोई हल्का प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स भी बड़ी चीज़ों की बड़ी हम कह सकते हैं इंस्टीट्यूशंस की है। और इंस्टीट्यूशंस जब यील्ड्स में पैसा आएगा तो इसको बाई करेंगे और इसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। तो ये इसकी वेबसाइट को अच्छी तरह देखा जा सकता है, कम्युनिटी भी देख सकते हैं आप, इसका इकोसिस्टम वगैरह। और साथ ही अगर हम इसकी दूसरी फंक्शंस को देखें हम तो मार्केट कैप के अंदर आते हैं, कॉइन मार्केट कैप में, तो ये आपको नज़र आएगा सब चीज़। इस पर थोड़ा बाद में आते हैं, हम चलते हैं चार्ट पे से के। अच्छा, से इस वक्त बुलिश है और वो नज़र भी आ रहा है हमें, 0.52 पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो मंथली चार्ट से ओपन करते हैं तो मंथली चार्ट आपको शो कर रहा है कि इसका जो RSI है वो ऑलमोस्ट 62 पे। इसका अगर हम बात करें EMA 21 इंडिकेटर लगाते हैं तो गालिबन 21 महीने नहीं हुए इसको, तो इसलिए ये शो नहीं हो रहा। ठीक है, EMA 9 इंडिकेटर हम लगा लेते हैं और EMA 9 इंडिकेटर को अगर हम देखें तो EMA 9 आना चाहिए, उस EMA 9 के ऊपर ये आ चुका है। ठीक है, लेकिन क्योंकि इसका ज़्यादा डाटा अवेलेबल नहीं है तो वीकली पे चलते हैं स्ट्रेट अवे। वीकली पे देखें तो EMA 21 के ऊपर इसने क्लोज दिया, रीटेस्ट दिया और अब ऊपर की तरफ जा रहा है। सेम कंडीशन गाला वाली, तो आपको नज़र आ रहा है कि ये बुलिश है, इसको बाय करना चाहिए। RSI अगर हम देखें वीकली पे तो RSI 57 है, RSI भी सपोर्ट कर रहा है हमारे पॉइंट को कि ये बुलिश है। ठीक है, बुलिश टेरिटरी में ये एंटर हो रहा है। ज़रा हम इंडिकेटर को बंद करते हैं और डेली पे चलते हैं। अच्छा, डेली पे EMA 21 को देखें तो अगेन रीटेस्ट किया और ऊपर जा रहा है, ये रीटेस्ट है। थोड़ा जूम इन करते हैं, ये इसने एक रीटेस्ट ये दिया हुआ तकरीबन 14 नवंबर को, दूसरा रीटेस्ट इसने ये दिया 20 नवंबर को और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये क्लियरली अप ट्रेंड के अंदर है। अच्छा, इसी के साथ अगर EMA 200 इंडिकेटर लगाएं तो ये उसके भी ऊपर आ चुका है और ये एक और साइन है बुलिश का। ठीक है, तो सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स हमें ये इंडिकेट कर रहे हैं कि हम बुलिश टेरिटरी की तरफ इसको लेके जा रहे हैं। अब हम देखते हैं इसके टारगेट्स क्या बनते हैं, माकूल टारगेट्स। तो इसका जो एक बड़ा अच्छा टारगेट था तो वो यही पॉइंट था जिस पॉइंट पे ये मौजूद है। अगर तो किसी ने इसको पहले बाई किया था तो इस पॉइंट पे वो बेच सकता है इसको, ये बहुत अच्छे पॉइंट पे कुछ कॉइन्स आप बेच सकते हैं। लेकिन इस तक बेचना मैं समझता हूँ ये अक्लमंदी नहीं होगी, क्योंकि इसका जो दूसरा स्ट्रेट अवे जो टारगेट है उस पर डिस्कस करते हैं। तो इसका जो अगला टारगेट होगा शॉर्ट टर्म के लिए तो कह सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा लॉन्ग टर्म चलते हैं, वो है 0.75। यानी कि यहाँ से जब आप आगे चलेंगे तो स्ट्रेट अवे कुछ सेलिंग आपको 0.75 पे करनी चाहिए। इसका मतलब है यहाँ पे अगर आप बाय करते हैं तो 0.75 पे आपकी इन्वेस्टमेंट जो है 50% प्रॉफिट दे के जाएगी। उसके बाद जो थर्ड मैं ये समझता हूँ वो उसको आपको बीच में कहीं पे नहीं सेल करना चाहिए, बल्कि स्ट्रेट अवे इसके ऑल टाइम हाई पे या $1 के आसपास, बल्कि हम इसको रखते हैं, यहाँ पे सेल करना चाहिए आपको। ठीक है, अच्छा, मैं अगर इसको देखूँ तो मैं इस कॉइन में पर्सनली अगर इन्वेस्ट करूँ तो मैं इसको रखूँगा लॉन्ग टर्म के लिए 6 से 8 महीने के लिए, और मैं इस TP को रिमूव कर दूँगा। और स्ट्रेट अवे यहाँ पे तो मैंने बाई किया है तो इसको भी मैं हटा देता हूँ फ़िलहाल। तो यहाँ पे अगर मैं बाई करता हूँ तो मैं स्ट्रेट अवे अपनी जो TP1 रखूँगा वो TP1 रखूँगा $1 को। यानी कि अगर मैं इसको सेल करूँगा तो मैं $1 से कम पे कुछ भी कॉइन सेल नहीं करूँगा। यानी कि इन्वेस्टमेंट जब मेरी डबल हो जाएगी जब मैं इसके कुछ कॉइन सेल करूँगा। उसके बाद का डाटा इसका अवेलेबल नहीं है क्योंकि न्यू कॉइन है, तो इसलिए इसके बाद के लिए हमें चलना पड़ेगा कॉइन मार्केट कैप। यहाँ पे कुछ एनालिसिस करके हम कुछ प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा न्यूज़ पे और डिफरेंट तरीके से आप देखते हैं कौन सी सिचुएशन है, उस सबको फॉलो करते हैं, फिर जाके आप किसी अच्छे नतीजे पे पहुँचते हैं कि इसके एक माकूल प्राइस क्या हो सकती है। मैं ये समझता हूँ इसकी जो माकूल प्राइस हो सकती है, जो मैंने सारी अजम्पशंस करने के बाद न्यूज़ वगैरह इन सब चीज़ों को देखने के बाद समझा है, वो है कि $5 से लेके तकरीबन $7 के दरमियान ये एक रेंज बनती है जो उसका ऑल टाइम हाई हो सकता है। और अगर आप बाई करते हैं इसको यहाँ पे 0.5 पे तो इस रेंज के दौरान आप इसको सेल करें। यानी कि आज आप बाई करते हैं तो मिनिमम 10x आपकी हो तो फिर आप सेल करें। यकीन उससे पहले भी सेल करते हैं यहाँ थोड़े थोड़े कॉइन्स, लेकिन ये पीक आप समझें इसको। इसका रीज़न क्या है कि इस वक्त इसका मार्केट कैप जो है वो $2 बिलियन पे ट्रेड कर रहा है। 2.2 बिलियन कम है, ये पैसा आएगा तो ये ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, इसी के साथ एक और चीज़ पर डिस्कस करें तो वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम देखें तो कल से अब तक से 52% वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ। इसी की वजह से ये बुलिश हम कह सकते हैं कि जा रहा है। और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है बुलिश 89% कम्युनिटी सेंटिमेंट दिया हुआ है।
इसके अलावा इसकी जो टोटल सप्लाई तो $10 बिलियन की, लेकिन इस वक्त जो है $500 मिलियन पे, $1 बिलियन भी सप्लाई नहीं हुई है अभी तक इसकी। तो ये चीज़ शो करती है कि ये जो है बुलिश टेरिटरी में जा रहा है और ऐसे ऐसे आपको गेन जो है बहुत ज़बरदस्त किस्म का देगा। बाकी अगर आप इसकी वेबसाइट पे इसका वाइट पेपर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं किस किस्म का एक कॉइन है। ये बहुत ज़बरदस्त है, एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो ब्लॉकचेन के अंदर थोड़ी सी चीज़ों को डेवलपमेंट फॉर्म में लेके आया। अच्छा, इसी के साथ ये TP1 मिल गई आपको, और TP2 फिर आप अपने हिसाब से बेचें। 2.5 या 3 पे जाए तो $3 को आप अपना TP2 रखें, $5 को अपने TP3 रखें और 7 को अपना TP4 रखें, और इस तरीके से इसको ऑर्डर वाइज सेल आउट करें। ये कॉइन क्योंकि नया है, प्रोजेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग है, तो इसके पूरे चांसेस है कि ये ईजिली यहाँ तक चला जाएगा एल्ट सीज़न के पीक पे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में नए प्रोजेक्ट के साथ मिलेंगे।